ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं, एसएससी सीजीएल 2024 के प्री की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है और उसी आंसर की के अकॉर्डिंग मेरा स्कोर बैठ रहा है 164.5। और अगर सब्जेक्ट वाइज चेक करूं तो इंग्लिश में मेरा कुछ स्कोर है 45.5, क्वांट में मेरा स्कोर सेम है 45.5, जनरल अवेयरनेस में 26 का स्कोर है और रीजनिंग में मेरा स्कोर है 47.5। एक्चुअली 164.5 एक काफ़ी अच्छा स्कोर है, बट जो मेरी शिफ्ट है वो टॉप 5 ईजीएस्ट शिफ्ट के अंदर काउंट होती है। तो इसका मतलब ये स्कोर उतना भी अच्छा नहीं हुआ। और मैंने जब इस मॉक का एनालिसिस किया तो मुझे दिखा कि मैंने 3-4 सिली एरर्स कर रखी हैं और 1-2 क्वेश्चंस तो मैंने स्किप कर रखे। लाइक मैंने मैथ्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन स्किप किया हुआ है जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है। बट वही है ना, मैंने रिवीजन अब तक कंप्लीट नहीं किया है। कंप्लीट किया, स्टार्ट ही नहीं हो पाया मेरा रिवीजन। तो उस चक्कर में वो वाला क्वेश्चन भी रह गया। मैं आपको अपना वाला एग्ज़ाम दिखाता हूँ सी। और उसी एग्ज़ाम से पहले एक मैंने इन्फो देनी थी कि ये एक मैंने चैनल बनाया है टेलीग्राम पे, स्ट्रेटेजिक एसएससी चैट। तो इस ग्रुप पे आप कोई भी अपना एसएससी से रिलेटेड डाउट या क्वेश्चन आई पूछ सकते हैं, जिसका मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं तो सेम डे को रात को 10 बजे एक लाइव क्लास लूँगा, जिसमें उस क्वेश्चन को और ईज़िली सॉल्व करने का कोई वे बताऊँगा, या अगर वो क्वेश्चन सच में अच्छा है तो उसके साथ के कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा और किस तरह से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका जो डाउट होगा उसे क्लियर करूँगा, ठीक है। तो इस चैट को ज्वाइन कर लेना और जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे वो आप इसमें पूछ सकते हैं। ओके, तो चेक करता हूँ। ये मेरा एग्ज़ाम था, मेरी शिफ्ट थी 10 सितंबर को दोपहर की शिफ्ट। ये टॉप 5 ईजीएस्ट शिफ्ट में काउंट होगी। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं आपको बस ये चीज़ें दिखाता हूँ कि मुझे इसका एनालिसिस मैंने कैसे किया, या फिर जो क्वेश्चंस गलत किए वो कौन से थे। सबसे पहले तो उन्हीं की बात करते हैं। और अगर कुछ टिप्स और ट्रिक्स मेरी रहेंगी, जैसे कि 1-2 कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जो शायद आपके आगे काम आए, शायद क्या आ ही जानी चाहिए काम। तो ठीक है, तो रीजनिंग की सबसे पहले बात करते हैं। रीजनिंग में एक्चुअली सारा देखने का तो एग्ज़ाम फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मेरा कंप्लीट था। रीजनिंग में मेरा स्कोर 47.5 है। तो एक क्वेश्चन जो गलत हुआ डायरेक्ट वही दिखा देता हूँ आपको। वो कुछ क्वेश्चन है, वो सिली एरर ही मेरी गलत हुआ। हाँ, एक सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा। मैंने फिगर काउंटिंग गलत कर दिया। वैसे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रीजनिंग इतनी ईजी थी कि वो फर्स्ट गो क्या था, एक बारी में सारे क्वेश्चन हो गए। बट ये जो फिगर काउंटिंग होती है, या फिर कभी कभी कोई क्वेश्चन स्ट्रक हो जाता है नंबर सिस्टम में, जैसे कैलकुलेशन में, तो उस चीज़ों को हमेशा आपको भी मैं एडवाइस करूँगा कि एंड पे कर देना। मैं फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन कभी भी फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल मत करो। इसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो। ये आपको पता ही होता है कि मैंने दोबारा एक बार रीचेक तो करना ही है। तो ये वो वाले क्वेश्चन हैं एंड पे करना, मतलब फ्री टाइम होता है ना, फ्री माइंड से क्वेश्चन करना। ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये मिस्टेक होता ही आपके काम ख़राब हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या गलती करी, मैंने एक्चुअली ये बीच का जो बॉक्स है ना, इसको मैंने काउंट कर लिया एज 10। जबकि ये मुझे पता है, जबकि आप सबको पता है, अगर आपको ट्रिक्स वगैरह पता है इसकी भी ट्रिक्स देख के ज़रूर जाना कि फिगर्स को काउंट कैसे करते हैं। इनकी भी ट्रिक होती है, अगर आप में से कईयों को नहीं पता तो मैं बता दूं। तो वैसे मैंने एक्चुअली इसकी जो मैंने कैलकुलेशन वहाँ पे करी थी एग्ज़ाम टाइम में, तो मैंने 18 करी थी। मेरी गलती थी वो। हालांकि 18 करी थी, तो 18 मुझे दिखा नहीं, तो मैंने 17 मार्क कर दिया। हालांकि 17 तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा था इसका, बट अब मैं जानता हूँ कि मेरी गलती थी। तो 16 इसका राइट अटैम्प्ट था, जबकि मैंने इसका 17 अटैम्प्ट किया था। देखो, मैंने चूज़ ऑप्शन सेकंड से मतलब 17 वाला किया था। तो ये एक सिली एरर था, जो मुझे लगता है कि अगर ऑब्वियसली अगर मैंने मतलब प्रैक्टिस में होता तो ये मेरा सिली एरर ना होता और 2.5 मार्क्स यहाँ से इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ 164.5 भले ही मार्क्स आए हैं, बट ये ईजीएस्ट शिफ्ट थी। तो मुझे पता है कि मेरा मैं उसे ही कम्पिटेंट मानूंगा वो। अगर आप चाहते हो कि लाइक आपको आपके होम टाउन पे मिले, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम था, जो शिफ्ट मैं दे के आया हूँ, इसमें आपके 175 के अराउंड के मार्क्स आएंगे। तो ही मैं खुद को भी कॉम्पिटेंट तभी समझूंगा जब मैं 175 स्कोर कर रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जीके में तो इतना ही था। जीके कह रहा हूँ, सॉरी, रीजनिंग में।
अब मैं जीके की बात जीके तो एक्चुअली मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जीके के सारे क्वेश्चन चेक करेंगे, उस पर कुछ अगर टिप्स वगैरह होंगी तो वो भी मैं दूंगा, ठीक है। कुछ एक दो चीज़ें मैं जीके रिलेटेड आपको बताऊंगा ज़रूर, पर एंड पे पहले बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लें, क्योंकि उनमें एक एक क्वेश्चन ही गलत था। अब क्वांट के सेक्शन पे आते हैं। क्वांट भी काफ़ी सिंपल था, फर्स्ट गो में सारे हो गए थे। 2-3 क्वेश्चन थे, क्योंकि आउट ऑफ प्रैक्टिस की वजह से बार बार ये वर्ड आपको मेरे मुंह से मिलेगा, क्योंकि मैंने सच में कोई प्रैक्टिस या रिवीजन अभी नहीं स्टार्ट करी है। ओके देन, तो मैथ्स में आई थिंक, हाँ मैथ्स में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, एक मतलब एक अनअटेम्प्टेड था और एक मेरा गलत हो गया। वो गलत सिली एरर हुआ था। एक सेकंड देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ किधर है क्वेश्चन। वो ये रहा, सी ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया हूँ एवरेज का। इसका मैंने फोर्थ ऑप्शन चूज़ कर लिया। ये रहा फोर्थ, मैंने इसका ऑप्शन पिक कर लिया, जबकि इसका फर्स्ट ऑप्शन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करके देखो। इसमें डायरेक्ट लिखा है जस्ट ये नंबर ऑफ़ ईयर्स बताने हैं जिसमें एवरेज प्रोडक्शन ज़्यादा थी, एवरेज से प्रोडक्शन ज़्यादा थी। बस मेरे से कोई सिली एरर हो गया होगा कैलकुलेशन में, उस वजह से ये क्वेश्चन मेरा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, ये खामखा आपकी वीडियो लंबी खिंच जाएगी। इसे मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सिली एरर्स किसी भी जगह हो सकते हैं आपको अभी तो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि इसके मार्क्स नहीं जुड़ने थे, बट अगर सोचो सीजीएल प्री के एग्ज़ाम के मार्क्स जुड़ने होते तो ये कितना बड़ा सेटबैक था मेरे लिए कि ये वाला मैंने इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। अब भी आपको मेरी बात की इंटेंसिटी शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर आ जाएगी अभी। अगर यही सेम क्वेश्चन मैं मेंस में गलत कराया तो, इसीलिए कहता हूँ भारी टफ क्वेश्चंस की तरफ कभी मत भागो, इजी क्वेश्चंस से इजी क्वेश्चंस में से सिली एरर बचा लो, ठीक है। सिली एरर्स पे ध्यान दो, सिली एरर्स मत होने देना बिल्कुल भी। और ये वाला क्वेश्चन तो था मेरा गलत वाला, एक अनअटेम्प्टेड मैं क्वेश्चन करके आया हूँ। जस्ट एक सेकेंड यार, वो भी इतना सिंपल क्वेश्चन था कि हाँ सी ये रहा ये क्वेश्चन, डायरेक्ट आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन था ये वाला। ए क्यूब आपको ये इतना सिंपल, प्रीवियस ईयर अगर आपने किए हैं तो आपको पता है ये डायरेक्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी थी। उस टाइम माइंड में नहीं आया क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। तो ए माइनस बी ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ए माइनस बी मल्टीप्लाई में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था। ये क्वेश्चन पता नहीं मैं कितनी बार कर चुका हूँ अपने प्रैक्टिस डेज में, पर उस टाइम एग्ज़ाम में बैठ के ये बिल्कुल भी मुझे याद नहीं आया। ये काफ़ी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर से बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ना, वो आप गलत करके आ रहे हो तो फिर आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आपको मेरे वर्ड्स हार्ड लग रहे होंगे, बट सच्चाई यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप गलत करके आ रहे हो ना ब्रो, भूल जाओ, नहीं मिलने वाला कुछ भी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो सी ये डायरेक्ट दिख रहा है, ये ए क्यूब बन रहा है, ये बी क्यूब है, और नीचे वही वाला ये वाली चीज़ आई हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा, और प्लस ए बी ये रहा। तो इसका डायरेक्ट सिर्फ मतलब ये वाले पूरी फिगर को वो मल्टीप्लिकेशन में था ना, इससे यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। सिंपल सा फॉर्मूला था, अगर आपने प्रीवियस ईयर किया है तो आपको पता है ये क्या मैं बोल रहा हूँ। तो इसका डायरेक्ट आंसर था ए माइनस बी, दैट इज़ 0.58 माइनस 0.1, तो 0.48 इसका डायरेक्ट आंसर था। पता नहीं उस टाइम क्या हुआ एग्ज़ाम में, याद ही नहीं आया। तो इस तरह की मिस्टेक जैसे मैं करके आ रहा हूँ वैसे आपने नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। मैथ्स में बस ये दो चीज़ें थी, एक मैंने सिली एरर से गलत किया और एक ये मुझे टाइम पे याद ही नहीं आया, इसलिए अनअटेम्प्टेड रह गया क्वेश्चन। हालांकि मैंने वहाँ पे सोचा बहुत इस क्वेश्चन पे, बट हुआ नहीं। ओके देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना हो गया। अब हम इंग्लिश का स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में मैंने, हाँ इंग्लिश में भी मेरे 45.5 थे, तो उसकी एक मैंने क्वेश्चन गलत किया था और एक मैं स्किप करके आया था। स्किप करके आया था वो रीज़न वो था कि वो नई वो कैब थी, वो नहीं आती थी, तो फिर बेमतलब में तुक्का मारना तो ख़राब था ना। ये देखो ये था वो क्वेश्चन जो मैं स्किप करके आया था। रिजिबल प्रीवियस ईयर में मुझे कभी नहीं मिला, जब भी मैंने प्रीवियस ईयर पढ़े, क्योंकि अगर पढ़ा होता तो फिर मुझे याद होता। रिजिबल मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे आइडिया नहीं था इसका बिल्कुल भी। और 1/4 प्रोबैब लेना मतलब बेफालतू में इनमें से किसी एक को तुक्का मारना, तो 1/4 प्रोबैब होते हैं मेरे विन के। तो ऑफकोर्स है कि ये चांस मैं नहीं ले सकता था। अगर मुझे एक आधे में भी डाउट होता ना जैसे, तो फिर आप इसका चांस ले सकते हो, बट मैं आपको सजेशन दूंगा
कि 1/4 जब भी प्रोबैब दिखे तो दूर हो जाओ, उससे अटैम्प्ट प्लीज़ मत करना। जब क्वेश्चन के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उसे छोड़ देना ही बेटर है। एक ठीक है। देन एक क्वेश्चन जो मैं गलत करके आया वो ये था, सी ऐसे ऐसे अभी तो मुझे आपको भी ऐसे लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन कौन गलत कर रहा है, वो भी प्रिविलेज, कितनी बार तो पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी आपके सामने जो आपने लाइफ मतलब आपने काफ़ी टाइम पढ़ी होंगी, हर मतलब लाइक कुछ कहीं ना कहीं टक्कर ही जाती होंगी और बहुत बार टकरती होंगी, पर फिर भी हम उन पे ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब आपके साथ होगा ना तब समझ आएगा। मेरा कहने का मतलब है जो ईजी आप वर्ड्स में आप बस वही फॉलो करना जो आप करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स वगैरह आते हैं ना, प्रीवियस ईयर सारे प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। वो एक अलग से नोट्स बना लो, डबल एस वाले वर्ड्स, थोड़ा ध्यान रखना इनका, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो होते इजी हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पर ये भी आपके 2-2.5 नंबर ख़राब कर देते हैं। और मेंस में ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट -4 लगाएगा। मैं अब बार बार इसीलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ कि टफ़ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, इजी क्वेश्चंस बस अपने सही रखो भाई, सिली एरर मत होने देना, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। ओके, तो देन अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे जीके की, जिसके रिगार्डिंग मैंने बात करनी थी आपसे। और आप जीके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जीके के पर मैं अपने सही क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और गलत भी, तो इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। जीके का फर्स्ट क्वेश्चन आया था 7th century AD न्यू रिलीजन इस्लाम वॉज बॉर्न। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई हो, ये बेसिक नॉलेज से भी हो जाएगा ना। इस्लाम रिलेटेड पूछ रहे हैं तो ऑफ कोर्स अरेबिया, बाकी सारी कंट्रीज़ नहीं। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने वो फैक्ट पढ़ रखा हो तभी आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे, वो नीड नहीं है। जीके में जो मुझे काफ़ी टाइम बाद चीज़ समझ आई ना, वो ये थी कि जीके के क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ के भाग नहीं जाना क्वेश्चन, बिल्कुल। मैं अभी आपको बताऊंगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन ये वाला, टू विच ग्रुप ऑफ डू द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सच एज रेडियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम बिलोंग। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, मैंने ये साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स मैंने काफ़ी टफ मतलब मुश्किल से करी है, ठीक है। अब मेरी क्या आदत थी, जब स्टार्टिंग में मैं प्रीवियस ईयर मतलब कुछ भी जीके मैं स्पेशली अटैम्प्ट करता था ना, जीके से हमेशा मुझे फेयर रहा है। जीके में जब भी अटैम्प्ट करता था ना, और मैं जल्दबाजी में अटैम्प्ट करता था, मुझे मेरा पता है कि जब मैं अगर ये क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में अटैम्प्ट कर रहा होता ना, तो मैं ये वाली चीज़ पढ़ता ही नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता, टू विच ग्रुप, मतलब मैं इस चीज़ को स्किप करता। ये वाली देख रहे हो, ये मेन लाइन है ना पॉइंट, मैं इसको स्किप कर जाता। ये मैं थोड़ा डीप इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं इंटेंसिटी क्या है मेरी बात की कहने की। क्वेश्चन जीके के क्वेश्चंस ना कुछ कुछ ज़रूरी नहीं सारे आने चाहिए, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं। टू विच ग्रुप मतलब आपको पूरा पढ़ना है। अल्कलाइन अर्थ मेटल से काफ़ी अच्छा मतलब लाइक रेलेवेंट वर्ड है, इसको छोड़ना नहीं है। और मैं पहले इस चीज़ को छोड़ दिया करता था, मैं डायरेक्ट पढ़ता था टू विच ग्रुप रेडियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम बिलोंग, और मैं देखता था ये मेरे बस की नहीं है, डायरेक्ट काटा क्वेश्चन का। पर ऐसे करना नहीं है भाई, हमें पता है। आपने पीरियोडिक टेबल देखी है, पीरियोडिक टेबल में कुछ अल्कली सबसे फर्स्ट एक ग्रुप होता है अल्कली, सेकंड ही अल्कलाइन होता है। अगर मुझे ये नहीं पता ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं, मुझे अभी भी नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि अल्कलाइन वाली रो मेरी 2A थी, तो उसको मार्क किया और आगे बढ़ा। बस ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत बेनिफिट देता है आपको मतलब क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कुछ एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये हालांकि मैं आपको बताऊं, अगर ये कोई मॉक टेस्ट का एग्ज़ाम होता ना, और एग्ज़ाम मतलब असली वाला एग्ज़ाम नहीं होता, तो मैं नो डाउट इसका कैमिलियन उठा के आता, क्योंकि मैं बाकी वाले वर्ड्स में जानता ही नहीं हूँ। बट ये जब मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो फिर मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया मैंने, जबकि मुझे खुद कर देना चाहिए था। इसका कैमिलियन ही हुआ, मैं बाकियों को जानता नहीं हूँ ना, उस वजह से मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। पर हालांकि मैं जानता हूँ कि मुझे कैमिलियन ही अटैम्प्ट करना चाहिए था इसका क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने छोड़ा, लीव किया इस क्वेश्चन को, हालांकि अटैम्प्ट कर लेना चाहिए था। ये काफ़ी प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है, इंडियन स्ट्रगल वाला, सुभाष चंद्र बोस, इसको फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना कभी इनमें से किसी का भी नाम सुना। ऊपर वाले थर्ड क्वेश्चन में तो क्या था, मुझे कैमिलियन मुझे पता था, तो मैं तो डायरेक्ट उसी को ऑप्ट करता होता हूँ, हालांकि मैंने किया नहीं मेन एग्ज़ाम में। अब जो ये वाला माउंट, मैं इनको मतलब ये वाला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस तो भाई मैंने कभी सुने ही नहीं।
1/4 प्रोबैब है, मतलब बिल्कुल रैंडम तुक्का मारने वाली बात है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ये थोड़ी बहुत टिप्स हैं जो मतलब हो सके तो गैदर करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विलेज पंचायत। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस पे आप, अगर आपको नॉलेज है आप तभी कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट 19th सेंचुरी वॉज हिस्ट्री, ये भी मुझे नहीं आइडिया था तो इसलिए मैंने स्किप किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन स्किप है, मुझे आइडिया ही नहीं था तो मैं कैसे अटैम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं विकेट कीपर। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है यार, ये तो गलत नहीं मैं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता वैसे, मैं कहूँ तो विकेट कीपर सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो, ये है मेरा कि मैंने रिवीजन क्यों नहीं कंप्लीट करी। मेरे नोट्स में अभी भी क्लियरली लिखा हुआ है कि हरेला फेस्टिवल हरियाणा में आता है। हरियाणा में रहते हुए भी मैंने ये क्वेश्चन अपना गलत किया हुआ है। मेरे नोट्स में मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, अगर रिवाइज करे होते तो मैं इसका हमेशा इसका सही मार्क करता और मेरे प्लस 2.5 और हो जाते स्कोर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर मतलब मैं प्रैक्टिस में होता तो मैं 175 पक्का स्कोर करता, उससे ज़्यादा ही स्कोर करता। ठीक है। अब जीके एक तो काफ़ी रैंडम चीज़ है, बट उसके अंदर कुछ चीज़ें काफ़ी पक्की होती हैं। ये फेस्टिवल्स पूछ लेना, डांस से आ जाना कुछ, या फिर जो भी स्टैटिक जीके होती है ना, इसमें प्लीज़ गलती मत करो, इनको तो अच्छे से रट लो, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो हर एक को मतलब ज़्यादातर जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये आते होंगे। इसमें आप अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो ये आपको सिलेक्शन से दूर लेके जा रहा है। ध्यान रखना, जो स्टैटिक चीज़ें हैं, जो फाइनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनमें हम गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर सेकंड अगला क्वेश्चन ये, पंडित रविशंकर काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, उन्हें 1999 में कौन सा अवार्ड मिला। अब काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है बंदा इस क्वेश्चन में। और जब मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था तो मैं भी इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा छोड़ देता था, क्योंकि मतलब इनमें हमेशा डाउट रहता था कि कौन से वाला ईयर वाइज याद करना काफ़ी हैसल मतलब बढ़ जाती थी। तो या तो आप इनको मतलब मेरी तरह छोड़ दो, या फिर थोड़ा और स्मार्ट प्ले कर लो कि कुछ गिने चुने ही नाम है, जैसे रविशंकर। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर में। जो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, इनको स्पेसिफिक क्वेश्चंस को थोड़ा याद कर लो, बेटर रहेगा, आपका स्कोर बूस्ट होगा। ये क्वेश्चन नया नहीं है, ये पहले भी बहुत बार हो चुका है, बट ठीक है, इनका थोड़ा ध्यान देना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको रट लेना बस, डायरेक्ट ही है। अब ये तो क्वेश्चन मेरे बस का ही नहीं था। करंट अफेयर से तो मुझे सख्त नफरत है, मैं अभी भी मैं छोड़ के ही आता, भले मेरा मेंस होता। ठीक है, देन ये 12th क्वेश्चन, हाईएस्ट सैलिनिटी। जब मैंने स्टडी की थी तो मुझे पता था कि डेड सी में हाईएस्ट सैलिनिटी है। ठीक है, बट मैंने मार्क वही किया क्वेश्चन डेड सी, बट इन्होंने इन सब में पूछी थी डेड सी से भी ज़्यादा सैलाइन लेक वैन है। ये मुझे अब मैंने पढ़ के मुझे पता चला। तो कुछ थोड़ा बहुत न्यूमोनिक टेक्निक्स यूज़ करके इन चीज़ों को याद कर लेना कि लाइक मतलब इतनी पता है ना आपको, अगर सैलिनिटी ज़्यादा हो सी में तो उसमें मतलब भारी से भारी चीज़ भी जैसे मतलब तैरने लगती है, वो डूबता नहीं है। तो इस तरह याद कर लेना कि लेक इतनी सैलाइन है कि उस पर वैन भी उस पर वैन भी तैर रही है, डूबी नहीं। तो कुछ न्यूमोनिक टेक्निक्स हैं, उनसे याद करते हुए क्वेश्चन आगे बढ़ते चलना। बस जस्ट ऐसे ही मेरा रैंडम टिप्स देने का मन था तो मैंने ये वीडियो ओपन कर ली। आप चाहो तो छोड़ के जा भी सकते हो और सुनना है तो सुन भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसबाउंडरी रिवर, ये मुझे याद था क्वेश्चन। ठीक है, ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, रिपीट बहुत बार होता है और मुझे अभी तक याद था कि ये रावी ही है। ठीक है, AU गोल्ड का सिंबल है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आ गया। देन नेक्स्ट CSO। ये वाले क्वेश्चन ना जो इसमें ईयर वगैरह होते हैं, मेरे बस की नहीं होती करनी, मैं डायरेक्ट मना करता हूँ, मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। 1/4 प्रोबैब पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला, कोई भी नहीं खेलना चाहिए, किसी को भी नहीं। 1/4 प्रोबैब पे एक टाइम पे खेल लेना चाहिए, जब आपको पता है कि आप मेंस देने बैठे हो और आपको एक अंदाज़ा पीछे लग जाता है कि यार मैंने अब तक मतलब अगर मेरे जीके में मतलब मैंने जितना एग्ज़ाम किया उससे मेरे 300 नंबर ही बन रहे हैं, सपोज़ आपको आइडिया लग जाता है। क्योंकि ना मैथ्स और रीजनिंग तो आप फटाफट करते हो, बट इंग्लिश और जीके में ना, जीके वाले सेक्शंस में जो 1 घंटा होता है ना, इसमें आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है कैलकुलेशन का। लाइक आप चेक कर सकते हो कि मेरे मैथ्स रीजनिंग में कुछ आई थिंक मैं मैथ्स और रीजनिंग में कुछ मैं 150 स्कोर कर लूँगा, और नो डाउट मैं 120 इसमें से भी स्कोर कर लूँगा। आपको एक रैंडम तुक्का दे रहा हूँ, मतलब 120 मैं इंग्लिश से स्कोर कर लूँगा, मतलब मेरा 270 का स्कोर कुछ बैठा।
इस तरह आप थोड़ी सी कैलकुलेशन वहाँ फटाफट कर सकते हो कि 270 का स्कोर बैठा, और उसके बाद मुझे पता है कि मैंने अब तक जीके में से 30 स्कोर मतलब 30 का स्कोर ले लिया है, तो 300 के स्कोर पे क्या आपको कोई जॉब मिल सकती है? क्या आपको होम टाउन मिल सकता है? अभी जॉब ज़्यादा हैं तो शायद मिल भी सकता है। मैं तो उन सब चीज़ों को सोच के आपको एक्स्ट्रा तुक्के मारने हैं, नहीं तो रुक जाना है, थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे ही बोल दिया है मैंने, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स, सी हाई कोर्ट्स कितने हैं? अब लाइक मुझे आइडिया था, अब हाई कोर्ट्स 25 हैं, ये शायद होगा कोई फैक्ट, पर मैंने पढ़ा नहीं, तो नहीं पढ़ा, तो मैंने इस तरह से चला था कि लाइक 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं, तो ये 35 तो बिल्कुल रैंडम नंबर था, मैंने बाहर कर दिया, और 28 से थोड़ा दूर था, चलो छोड़ो यार, पर मैंने 25 तुक्का ही मारना था इसका, छोड़ो, लीव इट। ओके, ये मुझे आता नहीं था क्वेश्चन। हिमालय, ये वाला 18th वाला, इसका आंसर हिमालय। कोल्ड विंड से कौन बचाता है? हिमालयस। तो काफ़ी बेसिक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, काफ़ी रिपीटेड प्रीवियस ईयर है। हिस्ट्री का क्वेश्चन अब पहला दिखा हमें, सत्यवान डायनेस्टी से। ओके देन, ये मिड डे मील स्कीम एलिमेंट्री स्कूल्स में तमिलनाडु ने शुरू करी है, पर मैंने क्वेश्चन ही गलत किया, मैंने महाराष्ट्र लगा दिया इसका, या जो भी है। ठीक है, तो जीके भी हमारी कवर होने वाली है, लास्ट रह गया। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछ ली, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, 51A मैंने सही किया। लास्ट से स्टाइल मोहिनी अट्टम, ये भी प्रीवियस ईयर बहुत बार आ चुका है, ये 1894, ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो और ये उस्ताद विलायत अली खान, अब विलायत अली खान, अब ये फिर वही आ गया ना स्टैटिक जीके वाला, कि कौन सा ये इनको निमोनिक टेक्निक से ज़रूर याद कर लेना। जैसे सितार है, मैंने विलायत अली खान को सितार से उस तरह रिलेट किया था कि मैं सितार को सीता जी, मैंने मतलब सीता जी पे डिनोट किया था कि रावण सीता जी को विलायत ले गए थे, तो उससे मैंने ये याद किया हुआ है कि सीता जी को विलायत ले गए थे, फॉरेन ले गए थे मतलब। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे निमोनिक से हंसी मजाक से चीज़ें ये जीके ऐसे ही याद होगी। देन प्रेसिडेंट, हाँ अब ये देख लो, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट वाला, अब मुझे ज़रूरी नहीं कि मुझे एग्जैक्ट इसका याद था तो मैंने मारा है, ये भी तुक्का वाला ही गेम है। सी, अब जैसे प्रेसिडेंट, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आ रहा है, हमें पता है सुप्रीम कोर्ट अगर आपने रीड किया है कि 124 आर्टिकल से ही स्टार्ट होता है, 124 आर्टिकल से स्टार्ट होता है, और अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तो 124 से आर्टिकल से निकल के 127 128 वाले आर्टिकल इतनी दूर तो पहुँचेगा नहीं, मतलब ये अपॉइंटमेंट वाली चीज़ काफ़ी पहले हो जाती है, जब भी कोई आर्टिकल स्टार्ट होता है साथ के साथ हो जाती है, और 124 से स्टार्ट हो रहा है तो 123 के अंदर कैसे हो सकता है पॉसिबल, इसलिए इसका ये काफ़ी बेसिक तुक्का था बेसिक तुक्का, तो इस तरह के तुक्के आपको थोड़े बहुत खेलने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा एग्ज़ाम, जिसके रिलेटेड मैं थोड़ी बहुत टिप्स डिस्कशन वगैरह करना चाह रहा था। होप आपको कुछ समझ आया होगा, और टेलीग्राम के चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना यार, उस पर वो मेन आपके लिए ही खोला है, उस पर कोई भी आप उस पर डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा उसे ईजी से ईजी वे में आपको क्लियर कर दूँगा वो सारे आपके डाउट्स। ठीक है देन, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। ठीक है देन, बाय बाय।